शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बड़े आराम से निकल गया ये हफ्ता। पता ही नहीं चला वीकेंड आने की तैयारी खड़ी है सामने। लेकिन हां, मार्केट्स के लिहाज से मूड माहौल थोड़ा सा लार्जली बिगड़ा ही हुआ है। पिछले कुछ दिनों की निफ्टी की मैपिंग आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, 5 दिन की रख देता हूं। वो देखिए किस तरह के सेशंस थे। वो जो मंडे और वेडनेसडे को हुआ था, वो लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी स्टेज करी, अदरवाइज मूड बिगड़ा ही हुआ था उन दिनों भी। लेकिन तस्वीर बिगड़ती चली जा रही है भारतीय बाजारों की। जो रिकवरी आई वो फ्रेजाइल थी और पेन काफी ज्यादा कई सारे सेशंस में। और 2 दिनों से वो इंट्राडे रिकवरी हाईलाइट थी, खुले कमजोर, दबाव गिराया, उसके बाद पूरा कमबैक स्टेज करा। कल का इंट्राडे सेशन उल्टा पड़ गया। मंडे और वेडनेसडे को जो हुआ था उसकी उल्टी तस्वीर थर्सडे यानी कल थी। शुरुआत फ्लैटिश नोट पे हुई, उसके बाद दिन भर दबाव और कोई मीनिंगफुल रिकवरी दिन भर देखने को नहीं मिली। फाइनली आधे % की कमजोरी के साथ समाप्ति सेशन की। खैर, ये एक्सपायरी डे भी था, इस पे आएंगे, बातचीत करेंगे मार्केट्स पे। लेकिन आज कहां का नजर रहेगी? आज फ्राइडे है, तो पहले तो वो याद रखा करिए, सेंसेक्स और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी की तैयारी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले यूएस के कल जॉबलेस क्लेम्स नंबर्स आने थे, उस पर भारतीय बाजार आज रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और आज कई सारे ज्योग्राफीज के सीपीआई नंबर्स आ रहे हैं। उसी कड़ी में आजकल बहुत चर्चा ये ग्लोबल क्यूज में जापान की करते रहते हैं, तो जापान का सीपीआई नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूरोजोन के सीपीआई नंबर्स, ये सब आज दिन के दौरान आ रहे होंगे। ये सब लार्जली नजर में। मैं कह रहा था बड़े आराम से ये हफ्ता निकल गया, वैसे पता नहीं चला है ना। हाँ, पता नहीं चला, फ्राइडे आ गया है। अगर कल एक्स्ट्रा काम कर लें तो अगले हफ्ते ऐसा कोई प्रावधान है कि अगले हफ्ते एक लीव ले सकते हैं कंपनसेटरी, तो एक फ्राइडे सैटरडे काम निपटा सकते हैं। फील आ रही है वो आईटी में होता है, वो आर लॉग इन करो, काम खत्म। अगर ये तय कर दिया जाए कि हफ्ते में आपको 45 घंटे काम करने हैं, तो 2 दिन काम करके खेल खत्म। 2 दिन ये अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी, 45 कोई भी घंटे में करूंगा। हाँ। ये बढ़िया था, ये हो जाए तो मजा आ जाएगा। अगले हफ्ते का भी इसी हफ्ते निपटा सकते थे अच्छा, चलिए आज क्यूज दिखाता हूं। मूड बिगड़ा हुआ है, वो प्रोड्यूसर साहब की हेडलाइन के भाव से समझ में आने लगा होगा आपको। आधे % के दबाव के साथ गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी के संकेत हमारे लिए 80। अरे गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी दिखाना है, आप पहले ही कूद के आ गए। आधे % 80-85 अंक के दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत। एशिया का मूड स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता हुआ। ये तो छुट्टी वाला हफ्ता था, डॉक्टर साहब मूड ऑफ है क्या? अब आया एशिया, उल्टा चल रहे हैं हम थोड़ा सा। एशिया लार्जली फ्लैट ही है, दबाव में है, मूड क्रॉस द ग्लोब ऐसे ही है। लाइए अब यूएस के बाजार। 3/4 से 1.25% यूएस के तीनों बेंचमार्क्स कल दबाव में। हम डाइजेस्ट करके गए थे तीनों बेंचमार्क्स 1/4 ऊपर फ्यूचर्स के तौर पे। अच्छा, शुरुआत ठीक ठाक हुई भी थी। इंट्राडे डाउ का चार्ट स्क्रीन पर आएगा, हरे में शुरुआत हुई थी, जैसा फ्यूचर इंडिकेट कर रहे थे। ये डाउ एक समय 123 अंक ऊपर था, दिन भर दबाव, और फाइनली 290 अंक नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया। क्लोज्ड एट डेज लोज। और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर एकदम पस्त पड़े हुए। तो ये समीकरण जो बदल गए, क्या डाइजेस्ट किया था, क्या एक्चुअल सेशन हो गया, पेन है। तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पे, हमने जहां छोड़े थे उसके नीचे के लेवल्स आज सुबह देखने को मिल रहे हैं, फ्यूचर्स टू फ्यूचर्स। और यही डाइजेस्ट एशिया कर रहा है, और इसीलिए मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ गिफ्ट निफ्टी से आता हुआ। ऐसे में नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे चर्चा होनी है भाई, क्योंकि आजकल मूड लार्जली यूएस और चाइना के दोनों के क्यूज बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में ग्लोब के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, क्यों इस तरह का पेन फिर से कल के सेशन में लौटा है, ये नीरज जी से बातचीत।